अतीक अहमद का मर्डर प्री प्लान था। 100% था। ये तो पूरा देश कह रहा है। पंडित जी से क्या पूछ रहे हो? पूरे देश को पता है। अरे 3 चूजे से जो डरे हुए सहमे हुए जो वो भी मरवा दिए जाएंगे कि पोल ना खुल जाए। कुछ दिनों में आपको देखने मिलो तीनों भी मारे गए हैं। ये प्री प्लानिंग सब हो रहा है, जो पुलिस ना करके उनसे करवा दिया, सबको पता है। अमित शाह ने कहा कि रात को घूम सकते हैं। सही बात तो यह है, इनमें भी हिम्मत नहीं कि अल्लाह घूमने की। किनको? आप योगी की सुरक्षा देख लीजिए, डिप्टी सीएम की सुरक्षा देख लीजिए, मोदी जी की सुरक्षा देख लीजिए, 3 गुना 4 गुना बढ़ा लिया है। अगर राम राज आ गया है उत्तर प्रदेश में और गैंगस्टर कब खत्म हो गए? जैसा कहता है अब गैंगस्टर है ही नहीं है, आखिरी बचे थे, तो छोड़ दीजिए सुरक्षा। आम आदमी की तरह घूमिए, देखिए एक दिन बाहर नहीं निकल सकते, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे इनका छोटे से बड़ा कोई नेता हो। इनके छोटे कार्यकर्ताओं को भी सुरक्षा चाहिए, इनके समर्थक साधु महात्माओं को भी सुरक्षा चाहिए। भाई साधु महात्माओं का सुरक्षा क्या लेना देना? राम राज पर बात करेंगे, हिंदू मुसलमान पर बात करेंगे। राम कभी चाहते थे कि उसके राज में इस तरह हत्यारे वगैरह है? वो 3 लड़के भी गैंगस्टर थे, इतने मुकदमे हैं तो ठोक देते गोली, इनकाउंटर वो था, इनकाउंटर कर देते, पर प्लानिंग थी, मारना नहीं था ना। जैसे को तैसा मिट्टी में मिला गई है। हाँ, तो मिट्टी में जनता भी मिला देगी। मिट्टी में मिला दिया ना, कानून को, लोकतंत्र को, संविधान को मिट्टी में घुसा दिया, धसा दिया है। मौलाना ने कहा है सर, ये मुसलमान के तो पीछे भाई 1-2 मुसलमान पैसे लेके कह दे तो सारा मुसलमान थोड़ी हो जाएगा। सारा मुसलमान तो नहीं होगा ना, इस बात को ध्यान देना चाहिए। ये मुसलमान को तो मारने में लगे हुए हैं, ये हिंदू मुसलमान ही तो कर रहे हैं। 9 साल में कर क्या रहे हैं? योगी जी ने आपातकाल बैठक बुलाई है, उसमें 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। कमाल कर दिया। अभी वे 17 पुलिस कमिश्नर जो सस्पेंड करें, बुला के क्या दिया होगा? कुछ दिन में बहाल कर देंगे, प्रमोशन भी दे देंगे, वो भी चुप है। क्या लग रहा है ये पुलिस वाले टीवी पे बैठकर बड़े बड़े अफसर छीना ठोक कर कहते हैं इनकाउंटर कर दिया। इनको इनकाउंटर का मतलब पता भी है? इनकाउंटर कभी इन्होंने करा नहीं है, पकड़ पकड़ के मार जरूर दिए हैं। इनकाउंटर का मतलब है गोलियां दोनों तरफ से चले, 4 उसके 2 इसके, उसको इनकाउंटर कहता है। एक या 2 को इनकाउंटर जनरल मिलेगा, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। पंडित जी कैसे देख रहे हैं अतीक अहमद का हत्या खुलेआम पुलिस कर्मियों के होते हुए गोलियों से भून दिया गया? देखिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई गलत काम करेगा तो साथ गलत भी होना चाहिए, पर इस तरह की सजा नहीं। उम्र कैद मिली थी? हाँ बिल्कुल, वो कानून के तहत मिली थी, और हम भी चाहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। इस सजा देने के लिए कोर्ट है, बड़े बड़े न्यायपालिका है, मुकदमा चलना चाहिए, देखना चाहिए। ये थोड़ी कि खुद ही मुलजिम बना दो, खुद ही सजा दे दो, खुद ही घर तोड़वा दो, इस तरह से नहीं। अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट और के ताले लगा दीजिए, कोर्ट की जरूरत नहीं है। वकील जो घूम रहे बड़े बड़े जो हमारे जज है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट, इनकी जरूरत नहीं है। कहने के मैं समझता हूं कि ये लोग डर गए हैं। ये डर के मारे अनाप शनाप कहे जा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि गैंगस्टर खत्म हो गया है। आपने कहा, अमित शाह ने कहा कि रात को घूम सकते हैं। सही बात तो यह है, इनमें भी हिम्मत नहीं कि अल्लाह घूमने की। किनको? आप योगी की सुरक्षा देख लीजिए, डिप्टी सीएम की सुरक्षा देख लीजिए, मोदी जी की सुरक्षा देख लीजिए, 3 गुना 4 गुना बढ़ा लिया है। अगर खतरा देश में है तो इन्हीं को ज्यादा खतरा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं भाई, जब राम राज आ गया है उत्तर प्रदेश में और गैंगस्टर कब खत्म हो गए? जैसा कहता है अब गैंगस्टर है ही नहीं है, आखिरी बचे थे, तो छोड़ दीजिए सुरक्षा। आम आदमी की तरह घूमिए, देखिए एक दिन बाहर नहीं निकल सकते, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे इनका छोटे से बड़ा कोई नेता हो। इनके छोटे कार्यकर्ताओं को भी सुरक्षा चाहिए, इनके समर्थक साधु महात्माओं को भी सुरक्षा चाहिए। भाई साधु महात्माओं का सुरक्षा क्या लेना देना? उनको भी सबको सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के साए में चल रहे, वो भी 3 गुना बढ़ाकर। तो समझ लीजिए कैसा उत्तर प्रदेश और कैसा देश बना है। खतरे में है हर आदमी खतरे। नया लिस्ट निकला है योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी यूपी ने लिस्ट निकाला, ब्रजेश सिंह भी उसमें शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं। देखिए, लिस्ट तो निकलेंगी, इनका काम यही है। अगर ये काम बात नहीं करेंगे तो विकास के मुद्दे पर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे सब तो ढेर हो रहे हैं, सब भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार को तरस रहे हैं, किसान पर अत्याचार हो रहा है, मजदूर को नौकरी नहीं है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, 75 लाख नौकरी, 75,000 नौकरी देकर डिंडोरा पीट दिया। कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, राम राज पर बात करेंगे, हिंदू मुसलमान पर बात करेंगे। राम कभी चाहते थे कि उसके राज में इस तरह हत्यारे घूमे? अतीक अहमद के मर्डर से आप खुश हैं या ना खुश हैं? देखिए, कार्य प्रणाली से हम खुश नहीं है। अच्छा, अगर गैंगस्टर था, उसने गलत काम करे थे, उम्र कैद की सजा मिली तो आप खुश थे? हाँ बिल्कुल, सजा जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कोर्ट कानून तो बेचारा कहता रहा मेरी हत्या होने वाली है, मेरी हत्या होने वाली, मुझे यूपी मत ले जाओ जहां गैंगस्टर खत्म हो गए हैं। भाई अब ये इनकाउंटर ना करके तो पर्दे के पीछे कुछ था। मैंने देखा वो सीन, मीडिया के आदमी बनकर देखो ना। वैसे तो जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है तो कैसे, पुलिस के कंट्रोल में है, कस्टडी में है, तो मीडिया कैसे नजदीक आ गई?
भेजी गई और मीडिया में आके गोली लग रही है धड़ाधड़, और वो सीन भी देखा, सिर्फ उन्हीं को गोली लगी और वो आके लेट गए हैं। अरे भाई तुम्हारे हाथ में असला था, तुम खुद ही कह रहे हो, मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है वो तीन लड़के भी गैंगस्टर थे, इतने इतने मुकदमे हैं, तो ठोक देते गोली, इनकाउंटर, वो था असली इनकाउंटर कर देते, पर प्लानिंग थी, मारना नहीं था ना, जैसे को तैसा। पर नहीं, पुलिस वाले भी सिलेंडर करके भाग रहे हैं, इधर छिप रहे हैं, एक लड़का ऐसा हाथ करके पड़ा, मुझे पकड़ लो है, क्या ड्रामा कर रहे हैं। लगता है भारत की जनता को ये लोग मूर्ख समझते हैं और इनकी गलत फहमी है। जिस जनता ने इनको बनाया वो जनता इनको उजाड़ भी देगी। कह रहे थे कि मिट्टी में मिला गई है। हाँ, तो मिट्टी में जनता भी मिला देगी, मिट्टी में मिला दिया ना, कानून को, लोकतंत्र को, संविधान को मिट्टी में घुसा दिया, धसा दिया है, ये जनता इनको भी नहीं छोड़ेगी। 2024 में दावे से कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं होगा, इनकी सरकार नहीं होगी, क्योंकि अति हो गई है, पाप का गाड़ा भर चुका है। अब देश की जनता, हर धर्म के आदमी परेशान है। धर्मों की बात करते हैं, बताइए कौन सा धर्म सुरक्षित है? हिंदू धर्म की बात करते हैं, आज हिंदू खतरे में है, हिंदू ही मर रहा है, कैसी रक्षा करेंगे? मैं समझता हूं अब देश को जाग जाना चाहिए और 2024 में इनका सुपड़ा साफ है। यूपी के लोग खुश हैं, वाहवाही कर रहे हैं, बाबा बाबा। अब बाबा बाबा कर रहे हैं ना यूपी के लोग, जब बाबा बाबा करेंगे, जब उनके साथ भी ऐसा बीतेगी। मोटा चश्मा लगाकर बाबा बाबा कर, कुछ डर के मारे बाबा बाबा कर रहे हैं, कुछ चश्मा लगाकर बाबा बाबा कर रहे हैं, ना बाबा घर का ना घाट का। यूपी की जनता ही तय करेगी, समय का इंतजार करिए। मुसलमान कह रहे हैं कि बाबा जैसा निष्पक्ष लोग आज तक हमने नहीं देखा। योगी जी इतना शानदार तरीके से काम कर रहे हैं कि दिल खुश हो गया। कोई और तो कह भी सकता है, मुसलमान भाई ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मुसलमान के तो पीछे ने कहा है सर, ये मुसलमान के तो पीछे भाई एक दो मुसलमान पैसे लेके कह दे तो सारा मुसलमान थोड़ी हो जाएगा, सारा मुसलमान तो नहीं होगा ना, इस बात को ध्यान देना चाहिए। ये मुसलमान कोई तो मारने में लगे हुए हैं, ये हिंदू मुसलमान ही तो कर रहे हैं 9 साल में, कर क्या रहे हैं? उधर मुसलमानों की बुराई करते हैं, इधर हिंदुओं को मरवा रहे हैं, आतंकवाद दड़ा रहे हैं, रोज जवान मर रहे हैं। कह रहे थे कि नोटबंदी बंद हो जाएगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बताइए रोज तो मर रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं, घर परिवार वाले मर रहे हैं। कैसा भारत बना दिया है? एक भारत हमने बनाया था कि जितने भी धोती वाले, जितने बड़े नेता थे, रोज जाकर पार्लियामेंट में मुद्दों पर लड़ते थे, शाम को इकट्ठा खाना खाते थे, चाय पीते थे, बैठते थे। आज इन्होंने ऐसा भारत बना दिया है कि एक बीजेपी वाला, हमें इनके कार्ड की जरूरत नहीं है, हम भूखे नहीं है, पर एक बीजेपी वाला किसी दूसरे दल वाले को कार्ड नहीं दे सकता, ब्याह शादी का बुला नहीं सकता है, शायद नाराज हो जाएंगे, राजा बाबू नाराज हो जाएंगे। इतना ऐसा भारत बना दिया, हमें नहीं चाहिए ऐसा भारत, हमें वही भारत चाहिए सब मिलकर रहते थे, जब मिलजुल कर ब्याह शादी में जाते थे, दुख दर्द में शामिल होते थे, वो भारत चाहिए। पंडित जी, अतीक अहमद का मर्डर प्री प्लान था? 100% था, ये तो पूरा देश कह रहा है। पंडित जी से क्या पूछ रहे हो, पूरे देश को पता है। अरे 3 चूजे से जो डरे हुए सहमे हुए, जो वो भी मरवा दिए जाएंगे कि पोल ना खुल जाए। कुछ दिनों में आपको देखने मिलो, तीनों भी मारे गए हैं। ये प्री प्लानिंग सब हो रहा है, जो पुलिस ना करके उनसे करवा दिया, सबको पता है। पुलिस अब दुनिया भर की चिट्ठी आ गई, वो आ गई, क्या कर रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं देश को? योगी जी ने आपातकाल बैठक बुलाई है, उसमें 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। कमाल कर दिया। अभी वे 17 पुलिस कमिश्नर जो सस्पेंड करें, बुला के क्या दिया होगा? कुछ दिन में बहाल कर देंगे, प्रमोशन भी दे देंगे, वो भी चुप है। खेल चल रहा, खेला। ऐसा भारत नहीं चाहिए, ऐसा भारत। ये राम के अनुयायी है, राम ऐसे नहीं थे, रहीम भी ऐसे नहीं थे, सब सुख शांति से भाईचारे से रहना चाहते थे। हमें वही भारत चाहिए, इस तरह का भारत नहीं चाहिए देश को। तो अंतिम विकल्प क्या है? क्या झूठा इनकाउंटर यूपी में हुआ है? जिस तरीके से अतीक अहमद, जो 5 बार विधायक और 1 बार के एमपी भी रह चुके हैं, जिस तरीके से उनके साथ घटना घटी है, पूरी दुनिया निंदा कर रही है। आपको क्या लग रहा है? ये पुलिस वाले टीवी बैठकर बड़े बड़े अफसर छीना ठोक कर कहते हैं इनकाउंटर कर दिया। इनको इनकाउंटर का मतलब पता भी है? इनकाउंटर कभी इन्होंने करा नहीं है, पकड़ पकड़ के मार जरूर दिए हैं। इनकाउंटर का मतलब है गोलियां दोनों तरफ से चले, 4 उसके 2 इसके, उसको इनकाउंटर कहता है। ये क्या तुमको इनकाउंटर जनरल मिलेगा? सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। बट ठीक है, क्योंकि अब इस तरह का देश, इस तरह के नेता आ गए हैं देश में, वो एक गुंडे खत्म हो रहे हैं, दूसरे गुंडे आ गए हैं। देश में तो गुंडे चल ही रहे हैं ना, पॉलिटिकल गुंडे आ गए हैं। इनसे देश को बचाना पड़ेगा। देश के बारे में नहीं सोचेंगे, देश के बारे में बात नहीं करेंगे। आज मुझे याद आते हैं, अभी चंद्रशेखर जी का जन्मदिन था 17 तारीख को, एक फोटो वायरल हो रही है, राजीव गांधी जी और चंद्रशेखर जी गले मिल रहे हैं। वो भारत था, और ऐसे नेता ना तो थे और ना होंगे, जो देश के बारे में पार्लियामेंट में लड़ते थे, देश में लड़ते थे, पैदल चलते थे, और भारत को 21वीं सदी में ले जाने की बात करते थे। ये तो अपनी कुर्सी तक ले जाने की बात करते। अब ये की चर्चा है, इस बार एक बार मोदी जी और आ जाएं, बस आगे की ये भी नहीं सोच रहे हैं। सवाल नहीं कह रहे हैं कि योगी जी आने वाले हैं, वाह योगी जी, इसलिए पीएम बनेंगे योगी। हाँ, एक नारा दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं
कि पहले चाय वाला अब गाय वाला। आप मुझे बताइए इन्हीं के नारे के पर्दे पीछे क्या है? डबल इंजन की अब तक ये बात कर रहे थे, अब एक इंजन खराब हो गया है जो लमरेटा चौटा साथ लगाना पड़ा है। सोचो ना, ये अब तक तो कहते डबल इंजन की सरकार, यो मोदी और अमित शाह की जोड़ी। अब अमित शाह जी बीमार हो गए हैं या साइड कर दिए हैं, क्या कहानी है? यह भी एक बड़ा सवाल है। योगी साथ लगा लिया है, बीमार हो गए अमित शाह। अब तो उन्हीं के कहने से हो गया। अब दो नेता उभर के आ रहे हैं, योगी और मोदी। तो अमित शाह जी कहां चले गए? उनका भी कहीं होना जरूरी था। इन लगता है इनके इंजन में भी खराबी आ गई, इनके दिमाग में भी खराबी आ गई है और देश को बर्बाद कर छोड़ेंगे। देश की जनता से अपील है, इस देश को बचा लो। चाहे मीडिया वाले हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, महिला मजदूर, जिसका भारत है उन सबका धर्म है इस भारत को बचाने का। सबको मिलकर भारत को